जय हिंद प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप एकदम बढ़िया हैं, तंदुरुस्त हैं। और आज मैं आप मिल चुका हूं आपको एक नई खुशखबरी के साथ। प्यारे साथियों, जैसे कि आपको पता है कि संडे वाले दिन हम ज्यादातर एक नई वैकेंसी के बारे में डिस्कस करते हैं कि भाई क्या हमारे लिए वैकेंसी आई है और क्या नहीं आई है। तो उसी को लेते हुए आज मैं एक ऐसी वैकेंसी बताने वाला हूं जिसके लिए ये ड्रीम जॉब भी हो सकती है। जैसे कि या तो उत्तर प्रदेश में अगर हम ड्रीम जॉब की बात करें तो जो मेरे भाई अच्छे खासे हष्ट पुष्ट होते हैं और बोले तो मतलब ब्रेन से भी ब्यूटी रखते हैं, तो प्यारे भाई वो दरोगा को कहीं ना कहीं प्रेफरेंस रखते हैं। इसी तरह से अगर आपने सेंट्रल में दरोगा बनना है, मान लीजिए किसी आर्म फोर्स में बनना है या दिल्ली पुलिस में दरोगा बनना है, तो प्यारे दोस्तों उसके लिए एक एसएससी कंडक्ट कराता है सीपीओ का एग्जाम। और उसी सीपीओ की वैकेंसी यहाँ पर देखने को मिली है। तो आज हम जो बात करेंगे वो कहीं ना कहीं इन्हीं सीपीओ के बारे में बात करेंगे। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। और लगभग प्यार दोस्तों 3,500 के समथिंग पद है, तो बहुत ही प्यारी ये वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, आइए समझते हैं। देखिए एसएससी सीपीओ 2025 का नोटिफिकेशन जो कि आउट हो चुका है, जिसमें सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस और एंड सेंट्रल आर्म पुलिस। सेंट्रल आर्म पुलिस में कौन कौन सी आएंगी, जैसे आपका बीएसएफ हो गया, आईटीबीपी हो गया, और मेरे भाई आपका सीआईएसएफ हो गया, सीआरपीएफ हो गया। ये सब जो होती है हमारी जो पैरामिलिट्री फोर्सेज होती हैं, इनमें आपके लगे जाते हैं दोस्तों, सब इंस्पेक्टर चयनित होते हैं। और बहुत ही सुनहरी और मैं कहूंगा कि बहुत ही अच्छी वैकेंसी है और बहुत ही अच्छी जॉब भी, प्रोफाइल भी अगर आप इसको देखेंगे तो आप एक बार इसका फॉर्म भरेंगे। कैसे कैसे भरना है, क्या क्या इसकी तैयारी करनी है, क्योंकि इस बार बहुत ज्यादा चेंजेस देखने को मिला है सीपीयू में। तो आइए सब समझते हैं क्या है क्या नहीं है। प्यारे भाई देखिए, इसके जो फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं वो 26/9/2025 से मतलब स्टार्ट हो चुके हैं और 16/10/2025 तक इसकी लास्ट डेट है। अगर हम बात करें दिल्ली पुलिस में, क्योंकि ज्यादातर बच्चों की जो प्रेफरेंस रहती है वो दिल्ली पुलिस ही रहती है, और तो दिल्ली पुलिस में जो मेल की वैकेंसी है वो दोस्तों 142 वैकेंसी है और फीमेल की 70 वैकेंसी, मतलब बहुत ज्यादा कम देखने को मिली है। लेकिन यार ये भी ना बहुत ज्यादा है अगर आप देखें दिल्ली पुलिस के हिसाब से, क्योंकि भाई यूटी है तो इतनी पुलिस की भी अगर आवश्यकता है, तो बहुत अच्छी वैकेंसी है। अगर आप तैयारी करेंगे तो दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर आराम से लग सकते हैं। लेकिन एक बात ये भी है कि भाई इसमें ना डीएल मांगा गया भाई दिल्ली पुलिस में, तो दिल्ली पुलिस में केवल मेल कैंडिडेट जो है वो अपना डीएल बना के रखेंगे। और इसमें लाइट मोटर व्हीकल चाहिए। ये नहीं कि सर लर्निंग होगा या सर हमने अभी अप्लाई किया है तब हम भर सकते हैं, नहीं भाई, इसमें आपका होना ही चाहिए, तभी आप इसको फिल कर पाएंगे। बाकी जो वैकेंसी है वो वही सेंट्रल आर्म पुलिस की है, और उसमें कुछ एक्स सर्विसमैन भी जुड़ जाते हैं, कुछ वो भी जुड़ जाते हैं, ये सब चीजें हैं। अगर हम बात करें इसका एग्जाम, तो ये नोटिफिकेशन दे दिया भाई नवंबर दिसंबर में हो जाएगा आपका एग्जाम। मतलब अभी क्या चल रहा है, ये सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, आप मान के चलेगा नवंबर लास्ट में या दिसंबर स्टार्टिंग में भाई हो जाएगा। लगभग आपके पास 2 से ढाई महीने के बीच में पड़ता है। तो नवंबर दिसंबर 2025 में भाई आपका एग्जाम हो जाना है। इसकी जो क्वालिफिकेशन है अगर हम बात करें तो सिंपल ग्रेजुएशन भाई मांगी जाइए। आप भारत सरकार से किसी भी विश्वविद्यालय से दोस्तों आप ग्रेजुएशन होने चाहिए। और दूसरी बात, इसमें हाइट की बात की गई तो मेल की 170 सेंटीमीटर हाइट और फीमेल की इसमें प्यारे बच्चों 157 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। लेकिन अगर आप कहीं मतलब पहाड़ी इलाके से, कुमाऊं वैसे डिस्ट्रिक्ट से हैं, तो आपकी हाइट थोड़ी और कम भी मांगी गई है। लेकिन हम बात कर रहे हैं अपने यूपी वाले भाइयों के लिए, तो ये थोड़ा समझ के चलना भाई, क्योंकि आपने यूपीएसआई की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसको भी आप देख ही रहे होंगे, क्योंकि ये ब्यूटी विद ब्रेन है। और आपने प्यार बच्चों ब्रेन भी है, ब्यूटी भी है, तो इसको अवश्य देखें। बस इसमें थोड़ा सा चेंजेस है, वो चेंजेस क्या है मैं आपको बताऊंगा, टेंशन बिल्कुल लेनी नहीं है। प्यारे भाई इसका एग्जाम पैटर्न ये रहता है, देखो पहले ना एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जिसको हम प्री बोलेंगे। उसके बाद पीएचटी और पीईटी होता है जिसको हम फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल इंट्रोस टेस्ट बोलते हैं। फिर सीबी2 अर्थात इंग्लिश का ये पेपर होता है जिसको हम मेंस बोलते हैं, मेंस का पेपर होता है। और उसके बाद दोस्तों मेडिकल वगैरह ये सब चीजें होती हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह। मेरे भाई सीबीटी 1 जो होता है, देखिए ये आपका क्या होता है ना, 2 घंटे का एग्जाम होता है सीबीटी 1। और इसमें जो होते हैं होता आपके चार ही तरह के मतलब आएंगे, रीजनिंग आएगा, जीएस आएगा, मैथ्स आएगा और इंग्लिश आएगा। ये बात समझ के चलना। हर एक पोर्शन 50-50 क्वेश्चंस का होता है और एक क्वेश्चन का एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। तो 50-50 क्वेश्चन अगर आप देखेंगे, 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स का होगा। और इसके लिए प्यारे बच्चे आपको 2 घंटे का समय दिया जाता है। लेकिन इस बार बदलाव ये दे दिया गया है कि जैसे बैंक में होता है, अगर आप बैंक का पेपर कोई देने गए हैं, कि 30 मिनट आपने पहले एक पोर्शन किया, उसके बाद फिर से 30 मिनट के लिए दूसरा पोर्शन आएगा, फिर 30 मिनट के लिए। तो इसलिए हर एक, जैसे रीजनिंग क्या 50 क्वेश्चन कर रहे हैं तो 30 मिनट का समय दिएगा। 30 मिनट में अगर आपने रीजनिंग सोल्व कर ली ठीक है, वरना उसके बाद जीएस ओपन हो जाएगा, जीएस 30 मिनट में सोल्व करना है, फिर मैथ्स 30 मिनट में। इसी हिसाब से होगा, जैसे बैंकिंग में होता था इसी प्रकार से दोस्तों एसएससी ने भी अपने अंदर सीपीओ में लेके आ गया। तो इससे कॉम्पिटिशन क्या हुआ है दोस्तों, टफ हो गया है। तो जहां मेरिट बहुत आई जाती थी, मेरिट हो सकता है बहुत कम जाए। और मजे की बात यह है कि अगर इन्होंने पांचवा ऑप्शन नन ऑफ दीज जैसे पेट में इस बार डाल दिया था, नन ऑफ दीज वाला, तो बल्ले ही बल्ले हो जाएगी। मैं नहीं मानता कि फिर मैथ्स के 30 क्वेश्चन भी दोस्तों कोई कर पाएगा, क्योंकि फिर तो पूरा ही सोल्व करना है ना। फिर तो हम उसमें नहीं कर सकते कि यूनिट डिजिट से चल रहे हैं, अप्रोक्सीमेट में चल रहे, नहीं सर, फिर तो पूरा ही क्वेश्चन सोल्व करना पड़ेगा ताकि नन ऑफ दीज हमारा आंसर ना हो जाए। समझ में आई ना।
फिर उसके बाद दोस्तों आपका ये पीएसटी पीईटी होगा, फिर होगा सीबीटी 2 इंग्लिश का, जो कि मेंस होगा, जो बच्चे यहां तक क्वालिफाई कर जाएंगे फिर आपका ये होगा। और इसमें 200 क्वेश्चन का इंग्लिश आएगी भाई, 200 क्वेश्चन की इंग्लिश। और इसमें भी ये बात कर दिया कि इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाएगा, जैसे पैराग्राफ अलग आएगा। और उस पर भी बात अभी चल रही है कि भाई 30-30 मिनट का ही इसमें समय दिया जाएगा। तो मेन जो फाइनल कट ऑफ बनेगी भाई, वो मतलब प्री और मेंस को मिलाकर ही हमारी फाइनल कट ऑफ बनेगी। बात आती है कि सर पीएचडी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में क्या क्या होगा, तो देखो मैं मेल्स के लिए लेके आया हूँ, फीमेल इससे आप कम ही मान के चलना। 1600 मीटर बेटा रनिंग है आपकी 6.5 मिनट में, कोई भी बच्चा मार देगा भाई इसको। और यूपी का बंदा है तो भाई मार ही देगा, है ना। मेरी उम्मीद है यूपी वाला और पश्चिमी यूपी का तो भाई पैदल चल चल के भी मार देगा इतनी। लॉन्ग जंप जो है दोस्तों 3.6 मीटर है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, इसके लिए 3 चांसेस आपको मिलेंगे। अगर मान लीजिएगा आप 3 चांसेस में भी नहीं हो पाते हैं तो केला बाद में फोड़वा देते हैं और कहते हैं भैया जा खाता हुआ आराम से कर जा। लॉन्ग जंप 3.65 मीटर है। हाई जंप दोस्तों 1.2 मीटर है, इसके लिए भी 3 चांस आपके मिलेंगे। और शॉर्ट पुटअप मतलब जिसको आप गोला फेंक बोलते हैं, तो जो आपका गोला जो है जो फेंका जाएगा वो लगभग 7 किलोग्राम के मतलब होता है। और 4.5 मीटर आपने वो फेंक के दिखाना है। तो फिजिकल इतना हार्ड नहीं है भाई, फिजिकल तो हर बंदा इसका कर देगा। और यूपी का बंदा है तो भाई फिजिकल ना कर पाए तो ऐसा हो ही नहीं सकता। पश्चिमी यूपी का लड़का दोस्त फिजिकल ना कर पाए, है ना। इतने तो सर घी देसी आराम से आर्मी वाले इतनी बढ़िया तैयारी कर रहे होते हैं। बस इसमें जो दिक्कत बच्चों को आने वाली है ना, वो कहीं ना कहीं इंग्लिश में देखने को मिल सकती है। और अभी जो ये नया पैटर्न दे दिया है कि भाई हर एक पोर्शन के लिए 30 मिनट ही आपको केवल मिलेंगे, इसमें कहीं ना कहीं देखने को मिल सकती है। बाकी यार देखो, अगर इसमें आप सिलेक्ट हो गए ना, तो मैं मान सकता हूँ कि आपकी ड्रीम नहीं सर, ड्रीम 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 जॉब है ये। बहुत ही प्यारी जॉब है भाई, इसको फॉर्म अवश्य भरना। फॉर्म फीस लड़कों के लिए 100 रुपए है, SC ST के लिए भाई बिल्कुल फ्री है, ओबीसी के लिए भी 100 रुपए है। बाकी जितनी भी किसी भी कैटेगरी की अगर फीमेल है तो भाई उसके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप इस फॉर्म को अवश्य भरें। और बहुत सुनहरा अवसर है भाई 2 स्टार की जॉब लेने का। और दिल्ली पुलिस में दरोगा अगर आप बन जाते हो तो मान के चलेगा भाई, यहाँ के एसएचओ और वहां का दरोगा भाई बराबर होता है। बात जो प्रोफाइल की करें तो भाई वहां की जो प्रोफाइल में और यहाँ की जो प्रोफाइल में धरती आसमान का फर्क है, इतनी बात मान के चलना। तो इसलिए ये जॉब लेनी बहुत जरूरी है, फॉर्म अवश्य भरना भाई और तैयारी पर लग जाइएगा। केवल आपके पास 2 महीने हैं, ठीक है। चलिए तो धन्यवाद दोस्तों, आज के सेशन को हम यहीं तक रोकते हैं। बाकी आप और हमसे अगर पढ़ना चाहते हैं मैथ्स रीजनिंग, तो उसके लिए मैं पूरा भाई यूपीएसआई कॉन्स्टेबल और उसके लिए पढ़ा रहा हूँ। आप जाके प्ले लिस्ट ओपन करिएगा, यूपीएसआई के 2025 के लिए मैथ्स और रीजनिंग बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। बाकी आप हमारे नंबर पर कांटेक्ट करके व्हाट्सएप पर भी ऐड हो सकते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, जहां पर आपको मूल विधि वगैरह ये सब चीजें वहां पर प्रोवाइड की जाती है। चलिए दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद, भाई।